नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज 1 जुलाई है, नेशनल डॉक्टर्स डे। मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा कि आज का दिन नेशनल डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है। 1 जुलाई को बंगाल के प्रसिद्ध डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म 1882 में बिहार के पटना में हुआ था। बहुत बड़े डॉक्टर थे, ये फिजिशियन थे। इनकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य केवल समाज सेवा करना था। 1 जुलाई 1962 को ही इनका दुखद निधन भी हुआ था, 80 वर्ष की आयु में। वर्ष 1961 में केंद्र सरकार ने इनको सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया था। इन्हीं की याद में, उन्हीं को सम्मान देने के लिए 1991 में ये निर्णय लिया गया कि 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाएगा। 30 वर्ष इसको पूरे हो गए। दोस्तों, डॉक्टर विधान चंद्र राय का इतना कद बढ़ गया कि ये बंगाल में मुख्यमंत्री भी रहे। पूरा जीवन इन्होंने समाज सेवा को अर्पित कर दिया। आज उन्हीं की प्रेरणा है कि एक दिन के लिए पूरा हिंदुस्तान उनको सम्मान देता है, क्योंकि आज ही के दिन डॉक्टर साहब का जन्म भी हुआ था और उनका निधन भी हुआ। दोस्तों, 1 जुलाई के आज से अनलॉक पार्ट 2 भी शुरू हो गया। अनलॉक पार्ट 2 का मतलब और ज़्यादा आज़ादी, और ज़्यादा खुला, कोई बंदिश नहीं। चिकित्सा शिक्षा यानी कि मेडिकल एजुकेशन और रूटीन की पढ़ाई को छोड़कर मॉल हैं, थिएटर हैं, मेट्रो हैं, इन सब चीज़ों को बंदिश है। बाकी सब कुछ खोल दिया गया। अब जो रात को कर्फ्यू टाइम था वो भी कम कर दिया, 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया। इससे क्या हुआ कि लोग बाज़ार में आने लगे, लेकिन कोरोना का भी ग्राफ बढ़ने लगा है। पूरे भारत में अभी तक 5,87,000 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हो गए। इसमें स्वास्थ्य विभाग की भी बढ़िया काम है कि अभी तक पूरे भारत में 3,48,000 रोगी ठीक होकर अपने घर चले गए। लेकिन पूरे भारत में अभी तक 17,400 की कोरोना से मौत भी हो गई, जो बहुत दुखद है। आइए फिरोजाबाद की बात करते हैं। तो अभी तक यहाँ 432 रोगियों को स्वास्थ्य विभाग ने ठीक करके उनके घरों में भेज दिया। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है ठीक होने वालों का। लेकिन इसमें 25 का निधन भी हुआ है। अभी तक 520 के आसपास कोरोना पॉजिटिव हैं। दोस्तों, इतनी संख्या इसलिए भी बढ़ रही है कि हम लोग लापरवाही कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में भी ये कहा था कि हर हालत में मास्क हमारे मुंह पर होना चाहिए। जब हम घर में रहें, ऑफिस में रहें, मास्क की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी हम घर के बाहर आएँ, मास्क बहुत ज़रूरी है। तौलिया हो, गमछा हो, किसी भी चीज़ से हमारी नाक मुंह ढका होना चाहिए। 90% से ज़्यादा लोग इसका पालन करते हैं, लेकिन चंद लोग सिरफिरे अभी भी नहीं करते। पार्क खोले गए हैं। देखने में आता है कि 65 साल से अधिक उम्र के लोग और 10 साल से कम के भी बच्चे पार्कों में जाते हैं, भीड़ में खड़े होते हैं। बाज़ारों में भीड़ में ये सब वृद्धों बच्चे रहते हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे। इससे कोरोना का प्रसार बढ़ेगा। दोस्तों, सारी रिसर्च ये कहती है कि 15 जुलाई से 15 अगस्त तक कोरोना और चरम पे आएगा। BBC लंदन तो कहता है कि हिंदुस्तान में हर 5 में से 1 संक्रमित होगा। ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। इटली और अमेरिका में तो लाखों की मौत हो गई, जबकि वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं बहुत उच्च क्वालिटी की हैं, हमारे यहाँ उतनी नहीं है। कोरोना का बचाव करने के लिए हमें सावधानी की ही ज़रूरत है। प्रशासन बहुत मेहनत कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग मेहनत कर रहा है, इसीलिए कोरोना के मरीजों का ठीक होने की संख्या भी ज़्यादा है। इसमें सबकी मेहनत है।
सीएमओ से लेके प्रिंसिपल, जिलाधिकारी से लेके सीएमएसएस तक, डॉक्टर हैं, वार्ड बॉय हैं, हर स्वास्थ्य कर्मी मेरी निगाह में असली कोरोना योद्धा स्वास्थ्य विभाग है, क्योंकि ये डायरेक्ट कोरोना के टच में रहते हैं। 18-18 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी इन लोगों को आराम नहीं है, चैन से खाना नहीं है, हर समय मरीज की सेवा करनी है और उसकी जान बचानी है। आलोचना तो हम किसी की भी कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। दोस्तों, अब सरकार ने अनलॉक 2 के बाद ये सख्ती करना शुरू कर दिया कि किसी भी हालत में मास्क का प्रयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री के एक निर्देश के बाद आपको सचेत हो जाना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो 2 व्हीलर की तरह अब हर जगह पर आपके चालान कटे, मास्क नहीं पहन रहे। मास्क नहीं पहनने से आप अपना बचाव नहीं कर रहे, दूसरों का भी बचाव कर रहे हैं, क्योंकि मरीज बढ़ रहे हैं। आप शहर में भी देख रहे हैं, प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अच्छा है उत्तर प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार के बढ़िया नीति और बढ़िया व्यवस्थाओं के कारण हमारे देश में मरीज रुके हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली और महाराष्ट्र के कंपैरेटिव बहुत कम मरीज हैं। 22 करोड़ की आबादी है हमारे यहाँ। लेकिन अगर हम थोड़ी सी और सावधानी बरत लें तो कम से कम हम अपने ज़िले में ये आंकड़ा 0 कर देंगे। स्वास्थ्य विभाग पूरी मेहनत कर रहा है कि इस आंकड़े को नीचे लाया जाए और अभी आंकड़ा नीचे आया भी है। इसीलिए आप देख रहे होंगे एक्टिव मरीज की संख्या कम होती जा रही है। दोस्तों, एक बात मैं आपसे इस समय कहूँगा कि जो अभी 432 मरीज कोरोना के जो थे वो ठीक होके आ गए हैं, ये एक कम्युनिटी बनाएं और उसके बाद ये अपना प्लाज्मा डोनेट करें। दिल्ली और अन्य जगह पर बहुत डिमांड है, क्योंकि प्लाज्मा डोनेट करने से ये किसी संक्रमित मरीज को चढ़ाकर उनकी जान बचाई जा सकती है। हमारे लिए तो कोई प्लाज्मा देना कोई मुश्किल नहीं है, कोई शारीरिक रूप से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसके लिए बहुत से समाज सेवी संगठन रक्तदान के लिए संगठन बनाए हुए हैं और वो लगातार रक्तदान करते हैं। एक कम्युनिटी बनाएं, लोगों को आपस में जोड़ें, सबका एक डाटा तैयार हो और जब भी डिमांड आती है तो हम प्लाज्मा डोनेट करें। ब्लड डोनेट करने से आसान है, प्लाज्मा डोनेट करना, ब्लड दोबारा शरीर में आ जाएगा। इससे लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। बाजार में भीड़ निकल रही है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है। अब ऐसा लगने लगा है कि प्रशासन सख्ती करेगा। आपको आश्चर्य होगा कि पुलिस हो, जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, सभी लोग हर समय पब्लिक के लिए सड़कों पर लगे रहते हैं। मीटिंगें होती हैं, नोडल अधिकारी कई आ चुके हैं कि किसी भी तरह से कोरोना की संख्या कम की जाए, और इस समय तो हो भी रही है। आप अगर थोड़ा सा और ध्यान रखें, थोड़ी सी सावधानी रखें, तो ये आंकड़ा 0 हो जाएगा। और जैसे ही ये आंकड़ा 0 होगा, हमको बिल्कुल भी आज़ादी हो जाएगी। कोई कंटेनमेंट जोन नहीं होगा, कोई चौराहे पे बैरियर नहीं होगा, कोई रोकथाम के लिए कोई कहीं गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन अगर हमने ये सब चीज़ें नहीं मानी तो फिर ये आंकड़ा दोबारा बाउंस बैक मारेगा और ये बढ़ जाएगा। 65 साल से उम्र के अधिक लोगों को ख़तरा बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप अपना बहुत ध्यान रखना। नेशनल डॉक्टर्स डे पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को मेरे परिवार की तरफ से, पूरे फिरोजाबाद के मीडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।